ऊंची पहाड़ियों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव और वहां रहते थे एक वृद्ध दंपति, हरि और शांता। सादा जीवन, शांत दिन, बस एक चीज की कमी थी, उनका इकलौता बेटा अमन। अमन कभी उनका अभिमान हुआ करता था। उसने गांव के ही सरकारी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की थी। वहीं पेड़ के नीचे बैठकर किताबों में डूबे रहना, माँ के टिफिन और बापू की हौसला देने वाली बातों के साथ उसका बचपन बीता। वो अक्सर कहता, माँ बाबा एक दिन मैं आपको हवाई जहाज में बिठाऊंगा। 12वीं के बाद वो बड़े शहर MBA की पढ़ाई के लिए चला गया। शुरुआत में चिट्ठियाँ, फोन कॉल्स हर महीने बाद। फिर एक दिन उसे नौकरी मिल गई और वो शहर में ही सेटल हो गया। फिर धीरे धीरे समय की रफ्तार ने रिश्तों को धुंधला कर दिया। फोन कॉल्स छोटे हो गए थे, वादे अधूरे रह गए थे और मिलने का वक्त कभी आया ही नहीं। हरि बस चुप रहते और शांता हर सुबह वही कहती, आज अमन का फोन आएगा। अमन का कमरा अब भी वैसा ही था। दीवारों पर टंगी उसकी पुरानी तस्वीरें, टेबल पर ट्रॉफियां और तकिए पर जमी धूल। शांता हर रोज कमरे को साफ करती, लेकिन इस बिखरे रिश्ते में एक नई रोशनी थी, अमन की पत्नी सानवी। सानवी को ये बात बहुत खटकती थी कि अमन अपने माँ बाबा से दूर होता जा रहा है। वो कहती, अमन, जो माँ बाबा ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, क्या तुम वही रिश्ता खो दोगे? हमारी बेटी अपने दादा दादी का प्यार क्यों ना महसूस करे? कई बार वो चुपचाप अमन के सामने शांता के पुराने पत्र पढ़ देती या मोबाइल पर गांव की तस्वीरें दिखाती। धीरे धीरे अमन की आंखों में पछतावे का बादल घिरने लगा और फिर एक दिन अमन ने एक चिट्ठी भेजी। माँ बाबा, बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। अगले महीने आ रहा हूँ और साथ ला रहा हूँ अपनी बेटी, मतलब आपकी पोती अनाया, और अपनी पत्नी सानवी को, जिन्होंने मुझे फिर से आपके करीब लाया। हरि और शांता की आंखों में बरसों का इंतजार उतर आया। घर में फिर से रौनक लौट आई। नए पर्दे लगे, मिट्टी की दीवारों पर रंग हुआ और बाहर हरि ने एक तख्ती टांगी, स्वागत है अमन, सानवी और अनाया का। वो दिन भी आ गया। गाड़ी से उतरी एक प्यारी सी लड़की अनाया और उसके पीछे सानवी, हाथ में उपहार, आंखों में संकोच, लेकिन दिल में अपार स्नेह। सानवी ने सबसे पहले झुककर शांता और हरि के पांव छुए और बस इतना कहा, माफ कीजिए, आपको बहुत देर से ये पल लौट आया। उस दिन अमन ने माँ के कान में फुसफुसाया, माँ, सानवी ही थी जिसने मुझे बताया कि असली घर कहाँ होता है। और शांता की झुर्रियों में वर्षों की थकान उतर गई। कमरा अब खाली नहीं था, घर अब अधूरा नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी एक बहू परिवार की बिखरी डोर को फिर से पिरो देती है। जहाँ बेटे का प्यार धीमा पड़ जाए, वहीं बहू बनकर आती है एक पुल जो रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कहानी को लाइक करिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।